स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल शाम को 69th फिल्म फेयर अवार्ड घोषित हो चुके हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल किसी भी एग्जाम में अगर आप जाएं, वनडे एग्जाम के अंदर में अगर आप जाते हैं, किसी भी एग्जाम के अंदर में जाते हैं, तो वहां पर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चाहे आप स्टेट PSC की बात करें, चाहे वनडे एग्जाम की बात करें, इवन कई बार ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए UPSC ने भी क्या किया है, नेशनल अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसके लिए हम डिटेल में जान लेते हैं कि कौन से फिल्म को कैसे क्या क्या रीज़न है। साथ में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको रीज़न भी समझाने की कि क्यों ये अवार्ड दिया गया है और आपको क्या इसमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में घोषित हुआ है। इसके अंदर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर में। तो आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आपको क्या नाम है 2024 में अटेम्प्ट देना है, तो आप इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश बैच के अंदर में आप ज्वाइन कर सकते हैं PRT लाइव कोड यूज़ करके। मात्र 29,999 में आपको ये कोर्स मिलेगा, जिसमें सारी चीज़ें, मतलब आपको ये कोर्स में एनरोल कर लेना है। उसके बाद में GS की बिल्कुल टेंशन छोड़ देनी है। क्लासेस शुरू हो चुकी है, एडमिशन आपका 31 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 69th फिल्म फेयर अवार्ड कि कल क्या हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या किया गया, इसको अनाउंस किया गया अवार्ड्स को। लेकिन याद रखिएगा, ये अवार्ड्स की जो सेरेमनी होगी, जब अवार्ड्स मिलते हैं वो बाद में होगी, जिसमें क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, ऑनर करेंगे, वो सारी की चीज़ें वहाँ पर करेंगे। लेकिन एक पॉइंट बहुत याद रखिएगा, ये अवार्ड जब अनाउंस हुआ है, यानी कि 2023 में कौन सा अनाउंस हुआ है, 69th अवार्ड अनाउंस हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि 2021 में बनी जो फिल्म हैं उनके लिए ये अवार्ड अनाउंस किया गया है। ये प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा। ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, घुमाकर अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर में क्राइटेरिया क्या होता है, कोई भी फीचर फिल्म या नॉन फीचर फिल्म जो कि सर्टिफाइड है किसके द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के द्वारा, जो 1 जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 31 2021 तक हुई है, उन्हीं को क्या किया जाएगा, इसके लिए क्या है, वही एलिजिबल होंगी। अब ऐसा क्यों है कि हम 2 साल पीछे चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो कोविड हुआ था उसके कारण में जो अवार्ड्स हैं वो 2 साल क्या हो चुके हैं, डिले हो चुके हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, जो 68th फिल्म फेयर अवार्ड था, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, वो 2022 में हुआ था। लेकिन कौन से कैलेंडर ईयर का अवार्ड दिए गए थे, उसके अंदर में जो फिल्म कौन सी रिलीज हुई थी, 2020 की। उसमें आपको पता होना चाहिए, कई बार पिछली जो फिल्म फेयर अवार्ड है उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या होता, जो तमिल जो फिल्म थी सूराराई, उसको टॉप प्राइज मिला था बेस्ट फीचर फिल्म का। वहां पे साथ में आप जानते होंगे कि अजय देवगन और सूर्या जी को क्या है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अपर्णा जी को क्या है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। आपसे अवार्ड के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे 67 जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड था, उसमें कौन से फिल्म जो 2019 में बनी थी उसके लिए अवार्ड दिया गया था। तो ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी जो 2023 में अनाउंसमेंट हुई है 69th फिल्म फेयर अवार्ड की, उस चीज को याद रखिएगा, वो कौन से ईयर की फिल्म है, 2021 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन से फिल्म को क्या क्या अवार्ड मिला। जैसे अगर आप देखेंगे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, अल्लू अर्जुन को, पुष्पा मूवी के लिए। अब पुष्पा मूवी किस चीज से रिलेटेड है, आप सभी जानते हैं, वो चंदन की तस्करी से रिलेटेड है। आप सभी इस चीज को बहुत डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको एक कंटेक्स्ट भी दे रहा हूं साथ में कि आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सके। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। अब गंगूबाई, ये आप मुंबई के अंदर है, बहुत फेमस नाम है। प्लस में कृति सेनन को भी अवार्ड मिला है मिमी मूवी के लिए। अब ये किसके ऊपर में, सरोगेट प्रेगनेंसी, आप सभी को पता होगा, सरोगेसी, सरोगेट प्रेगनेंसी, ये बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहता है, तो इसलिए यहां से आ सकता है। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह। अब ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कैसे ये ब्रिटेन में जाकर इन्होंने क्या किया था, इसको एग्जीक्यूट किया था। और जो बेस्ट फीचर फिल्म है वो कौन सी है, रॉकेटरी। अब कल ही हम चंद्रयान के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, तो रॉकेटरी के अंदर में नंबी नारायण, अभी आप सभी को पता है कि कैसे उनका अरेस्ट, फिर उसके बाद में क्या हुआ था, फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में रिलीज। तो ये मैं आपको कंटेक्स्ट भी दे रहा हूं कि कैसे क्या है। तो एक बार तस्वीर भी देख लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में ये बस जाए। जैसे आपने अल्लू अर्जुन को देखा ही होगा पुष्पा मूवी के अंदर में, ऐसे आपने उधम सिंह के लिए आपने देखा होगा विक्की कौशल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में आप ये देखिए, जो मैंने आपको रॉकेटरी मूवी बताई, तो रॉकेटरी नंबी नारायण जी के ऊपर में क्या है, बेस्ड है, जिनके ऊपर में आरोप लगा था उस समय पर
कि इन्होंने स्पाई किया है और उनको अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इनको बरी किया बल्कि ये भी कहा कि इनको क्या है, साजिश के तहत में फंसाया गया था। और अभी चंद्रयान चल रहा है न्यूज़ के अंदर। और ये गंगूबाई, तो इसके अंदर में आलिया भट्ट को अवार्ड मिला। और ये जो है आपका कृति सैनन को किसके लिए, सरोगेट प्रेगनेंसी के लिए, जहां पर ये कहानी आप सभी को पता होनी चाहिए कि यूएसए का एक कपल इंडिया आता है और वो कहता है कि क्या नाम है, ये पुरानी हिस्ट्री है, मतलब इंस्पायर्ड है उससे, कि वो कहते हैं कि आप सरोगेट प्रेगनेंसी के लिए जाएंगे, यानी कि दूसरे के गर्भ में दूसरा का बच्चा उसको क्या करना, तो इसको सरोगेट प्रेगनेंसी कहा जाता है, सरोगेसी कहा जाता है। और ये लगातार न्यूज़ में बना रहता है। अब कुछ चीज़ें हिस्ट्री की जान लेते हैं फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड। तो फिल्म की इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिल्म इवेंट से रिलेटेड ये जो अवार्ड है सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और ये जो 1954 के अंदर में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो पहला फेस्टिवल हुआ था वो कब हुआ था, 1954 में 21 मार्च को ये हुआ था। और उस समय पर जो मुंबई में हुआ था वहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 कैटेगरी थी। अब यहां से एक और कंटेक्स्ट को ऐड करिए, शुरुआत में सिर्फ 5 कैटेगरी थी, बाद में क्या किया गया, इन फिल्म फेयर्स के अंदर में हमने और कैटेगरीज को भी ऐड करना शुरू किया, साथ में अदर लैंग्वेजेस को भी ऐड करना शुरू किया। तो भारत में आप जानते हैं कि अलग अलग भाषाओं में कई सारी पिक्चर्स बनती हैं, कई सारी मूवीज बनती हैं, कई सारे सोशल इश्यूज पे मूवीज बनती हैं। तो ये एक इवेंट होता है जहां पर देश के विभिन्न विभिन्न अंगों के विभिन्न विभिन्न भागों में बनने वाली अलग अलग जो लैंग्वेज में जो मूवीज होती हैं उनको क्या किया जाता है, एक नेशनल स्टेज मिलता है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। तो एक आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 1954 के अंदर में जो ये फर्स्ट प्राइज मिले थे वो किस किस को मिले थे। जैसे बेस्ट फिल्म किसको मिली थी, 2 बीघा जमीन, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेस्ट डायरेक्टर बिमल रॉय को मिला था, किसके लिए, 2 बीघा जमीन के लिए। आप बेस्ट एक्टर मेल देख सकते हैं, दिलीप कुमार जी को मिला दाग के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल मीना कुमारी जी को मिला था। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर इसके लिए नौशाद अली को मिला था। ठीक है, ये हर साल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। 1986 और 1987 में नहीं हुए थे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। ये भी आपसे कभी कैच करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये डिटेल में मैंने आपके साथ में चीजें डिस्कस करी। आई होप आपको बहुत शॉर्ट वीडियो के अंदर में, बहुत क्रिस्प वीडियो में आपको एनालिसिस मिला होगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप उसको कनेक्ट कर पाए प्रेजेंट टाइम में जहां से ये चीजें कनेक्ट हो रही है। मैंने आपको मूवीज और उनका ओरिएंटेशन, उनकी हिस्ट्री और थोड़ा सा उसकी स्टोरी के बारे में बताने की कोशिश की कि कैसे प्रेजेंट टाइम में ये क्या करती हैं, कंटेक्स्ट से अलाइन करती हैं और उनको क्या मिला, अवार्ड मिला है। और आप सभी जानते हैं कि ऐसे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, एंड इवन पिछले 2 साल में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे अवार्ड्स हो, यूपीएससी भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग गया। तो क्या कहते हैं कि देर करने से बढ़िया है पहले ही प्रिपेयर कर ले। तो ऐसी वीडियो के लिए आप जुड़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।